एवरीवन, सो आज हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट है इंक्रीज इन द वेट। ठीक है, तो इंक्रीज इन वेट, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो बस जहां पर हमारे पास इंक्रीज इन वेट है वहां पे हम क्या कर देंगे? डिक्रीज इन वेट। यानी वेट में इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? वेट में डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका अपोजिट लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट है 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ, अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ। तो यानी 30 किलोमीटर साउथ। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 326 BC। ठीक है, तो 326 BC। अब जिनको एडी और बीसी नहीं पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एडी ये आपका आपकी साइट है, एक मैथ्स इज फन, ये बहुत अच्छी साइट है। इसमें आपको दिया हुआ है एडी इज आफ्टर जीसस वाज बोर्न। तो जब जीसस का बर्थ हुआ था तो उससे पहले का बाद का टाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं एडी। एंड बीसी होता है बिफोर जीसस वाज बोर्न, तो उनके पहले का टाइम, उनके बर्थ से पहले का टाइम होता है बीसी। ठीक, अगर मैं 550 बीसी का मीनिंग लेती हूँ तो 500 ईयर्स बिफोर जीसस वाज बोर्न, यानी मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। और अगर मैं 2000 एडी लेती हूँ तो मैं उनके जीसस के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, उनके बर्थ के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 326 बीसी हो गया, तो मैं इसका ऑपोजिट क्या लूंगी? 326 एडी। ठीक है, ओके, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट हो गया लॉस ऑफ ₹700। तो लॉस, जब मेरे को नुकसान होता है तो मैं उसका प्रॉफिट, क्या ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। तो यानी प्रॉफिट ऑफ कितने रुपीस दिया हुआ है? ₹700, तो यानी ₹700। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया आपका 100 मीटर अबव सी लेवल से अबव, और मैंने इसका बताया था इसका ऑपोजिट क्या होता है? बिलो। यानी 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो हम इसको लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मैं आपको बताती हूँ। ये हमने इंक्रीज का किया है नॉर्थ, बीसी, लॉस एंड अबव। ठीक है, तो ये हमने ऑपोजिट कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो हमें इंटीजर्स का साइन बताना है विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो इन्होंने क्या बोला हुआ है पहले वाले पार्ट में? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड हमारा ये है, इससे ऊपर चल रहा है, तो यानी हम किस में लेंगे? पॉजिटिव में। अगर ग्राउंड से नीचे लेते हैं तो हम नेगेटिव में लेते हैं, यानी प्लस में लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में लेते हैं। तो 2000 मीटर वो ग्राउंड से ऊपर चल रहा है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? हमें सिर्फ इंटीजर की फॉर्म में शो करना है, तो यानी 2000 मीटर अबव यानी प्लस। ठीक है, इसी तरह से सब मरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी वो क्या चल रही है? पानी के नीचे चल रही है, और 800 मीटर, तो यानी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने उस इंटीजर को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरा, और डिपॉजिट ऑफ ₹200। जब हम पैसे जमा करते हैं तो यानी हम हमारे पास सपोज बैंक में 200 रुपये जमा थे और हमने 800 रुपये और कर दिए, तो हमने पैसे बढ़ा दिए ना, यहाँ पे बढ़ रहे हैं पैसे, तो यानी प्लस का साइन आएगा। और इंटीजर कितने पैसे जमा करे हमने? ₹200, तो यानी प्लस 200। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट क्या है? विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल ऑफ ₹700। तो हमने 700 रुपीज़ बैंक से ले लिए, तो यहाँ पे अभी कितने थे बैंक के पास? 1000 रुपीज़, और हमने 700 रुपीज़ वापस ले लिए, तो यानी यहाँ पे कितने बचे? 300 रुपीज़, तो यानी कम हो गए हमारे पैसे, तो यानी माइनस लॉस हो रहा है ना हमें एक तरीके से, मतलब हमने निकाल लिए, तो माइनस 700, सॉरी 700 था, तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ नंबर लाइन पे एक रिप्रेजेंट करना है नंबर। ये मैं आपको पहले भी कंसेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया +5। ठीक है, तो नंबर लाइन होती है हमारी एक, मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर लाइन बनाकर उसमें आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। +5 हो गया, इस तरह से -1, -2, -3, -4। ठीक है, यहाँ पे चल रही है लाइन, तो हमें बताना है सबसे पहले +5। ठीक है, तो +5 आपका क्या आएगा? ये वाला, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका? +5, तो आपने इसको मार्क करके दिखा दिया। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आपका क्या है? सेकंड पार्ट है -10। तो इसी तरह से ये नंबर लाइन आपकी आगे चल रही होगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे होता है -4, मैं यहाँ से आगे बढ़ा रही हूँ, तो -5, -6, -7, -8, -9, और ये हो गया -10। तो वो नंबर क्या हो गया? ये वाला -10। ठीक है, तो आपने इस पर गोला कर देना, सर्कल कर देना, जिससे आपको पता लग जाए कि वो आपको मार्क करना है। +8 आपका किधर आएगा? इधर, यानी 6, 7 और 8, यानी ये वाला नंबर। फिर इसके बाद हम देखते हैं -1। तो -1 कौन सा नंबर है आपका? ये वाला।
ठीक है। इसी तरह से -6, तो -6 ये नंबर लाइन यहाँ पे चल रही है तो -6 ये हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, यानी ये इस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। Observe it and locate the following points. If point D is at +8, if point D is +8, then which point is -8? तो यानी D अगर +8 है तो -8 कौन सा पॉइंट होगा? अभी देखो आप कि ये 0 है, तो 0 से इधर +8 चल रहा है, तो उन्होंने बोला -8 कौन सा होगा? तो -8 क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी वो पॉइंट क्या होगा? F। ठीक है, तो यानी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? F। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इस पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो G आप पहले सबसे पहले फाइंड आउट करो है कहाँ, यहाँ है और ये 0 है, तो 0 से इधर वाले नंबर सारे हो जाएंगे पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव होते हैं, तो G आपका क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है, तो यानी ये क्या हुआ आपका? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, थर्ड चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका? राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड डी। तो यानी बी कौन सा है और ई कौन सा है? तो बी आपका 0 से ऊपर चला है, यानी ये प्लस में आएगा कुछ। ठीक है, तो हमें वो नंबर बताना है कितना है, और ई के लिए भी बताना है। ठीक है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ऊपर चलते हैं 1 2 3 4, तो यानी बी कितना हो जाएगा? +4। और इसी तरह से ई, तो यहाँ पे हमारा ई कहाँ पर आ रहा है? नीचे, तो हम यहाँ से चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो ई कौन से पॉइंट पे है? -10 पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अब इस वाली नंबर लाइन में, ठीक है, इस वाली नंबर लाइन में अगर मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये नंबर लाइन दी हुई है, इसमें लीस्ट वैल्यू क्या होगी? ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया प्लस वाला, सबसे 0 से भी छोटा नंबर क्या है? ई। तो यानी सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी? ई की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पॉइंट हो गया अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, यानी बड़े से छोटा क्या हो जाएगा? ये वाले पॉइंट्स। तो डी सी बी ए, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट्स डी सी बी ए। ठीक है, डी सी बी ए, और फिर चलते हैं, ये तो 0 ही हो गया, एच जी एफ ई, तो हो जाएगा एच जी एफ ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।